नमस्कार दोस्तों, आपका बैंगलोर यूनिवर्सिटी हिंदी चैनल में स्वागत है। आज हम कमल के फूल कविता पर चर्चा करेंगे, जो सेकंड सेमेस्टर BCA और BSc के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इस कविता के रचनाकार महान कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं और यह कविता काव्यकुंज पाठ्यपुस्तक में संकलित है। चलिए अब हम कमल के फूल की विस्तृत व्याख्या और उनकी विशेषताओं को समझते हैं। पंक्तियाँ। फूल लाया हूँ कमल के, क्या करूँ इनका, पसारे आप आंचल, छोड़ दूँ, हो जाए जी हल्का, किंतु होगा क्या, कमल के फूल का। संदर्भ। ये पंक्तियाँ कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना कमल के फूल से ली गई है, जो काव्यकुंज पाठ्यपुस्तक में संकलित है। प्रसंग। इन पंक्तियों में कवि कमल के फूलों के प्रतीक के माध्यम से आत्मिक शुद्धता, श्रद्धा और सात्विक चेतना को व्यक्त कर रहे हैं। वे किसी उच्च आदर्श या आध्यात्मिक सत्य को स्वीकारने की भावना से प्रेरित हैं। व्याख्या। कवि कह रहे हैं कि उन्होंने कमल के फूल लाए हैं, लेकिन वे सोच में पड़ गए हैं कि इनका क्या करें। क्या इन्हें किसी के आंचल में अर्पित कर दे ताकि उनका मन हल्का हो जाए। लेकिन वे यह भी विचार करते हैं कि इन फूलों का आगे क्या होगा। यहाँ कमल के फूल मात्र भौतिक पुष्प नहीं, बल्कि कवि की श्रद्धा और सात्विक भावनाओं का प्रतीक है। वह चाहते हैं कि उनकी आस्था को सही स्थान मिले। यह कविता आत्मा की गहरी संवेदनाओं और दुविधाओं को व्यक्त करती है, जहाँ मनुष्य किसी को अपनी श्रद्धा अर्पित करना चाहता है, परंतु संदेह बना रहता है कि उसका सही उपयोग होगा या नहीं। विशेषता। यह कविता प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई है। कमल यहाँ श्रद्धा, पवित्रता और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। कवि ने प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग किया है, जिससे विचारों की गहराई झलकती है। पंक्तियाँ। कुछ नहीं होता किसी की भूल का, मेरी की तेरी हो, ये कमल के फूल केवल भूल हैं, भूल से आंचल भरूना, गोद में इनका संभाले, मैं वजन इनके मरूना। संदर्भ। ये पंक्तियाँ कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना कमल के फूल से ली गई है, जो काव्यकुंज पाठ्यपुस्तक में संकलित है। प्रसंग। यहाँ कवि अपनी श्रद्धा और भावनाओं को कमल के फूल के रूप में देख रहे हैं, लेकिन वे इस बात को लेकर आशंकित हैं कि कहीं ये फूल केवल एक भूल तो नहीं। व्याख्या। कवि का मानना है कि किसी की भूल से कुछ नहीं होता, चाहे वह उनकी हो या किसी और की। यहाँ कमल के फूल को भूल कहकर वे जीवन की अस्थिरता और भ्रम की ओर संकेत करते हैं। कवि यह नहीं चाहते कि वे अपनी भूलों से किसी और का आंचल भरें या किसी के सिर पर बोझ डालें। वे यह भी नहीं चाहते कि इन फूलों का वजन वे स्वयं ढोते हुए कष्ट उठाए। वास्तव में यह कवि के आत्मसंघर्ष और आत्ममंथन का चित्रण है। वह यह निर्णय नहीं कर पा रहे कि उनके श्रद्धा के फूल, जो उनके विचारों का प्रतीक हैं, सही मायनों में स्वीकार किए जाने योग्य हैं या नहीं। विशेषता। कवि ने यहाँ आत्ममंथन और आत्मसंघर्ष को प्रमुखता दी है। कमल के फूलों को भूल कहकर एक गहरी दार्शनिक सोच प्रस्तुत की गई है। भाषा सरल होते हुए भी गहरी अर्थवत्ता लिए हुए है। पंक्तियाँ। ये कमल के फूल लेकिन मानसर के हैं, इन्हें हूँ बीज से लाया, न समझो तीर पर के हैं, भूल भी यदि है अच्छी भूल है, मानसर वाले कमल के फूल हैं। संदर्भ। ये पंक्तियाँ कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना कमल के फूल से ली गई है, जो काव्यकुंज पाठ्यपुस्तक में संकलित है। प्रसंग। इन पंक्तियों में कवि स्पष्ट करते हैं कि उनके द्वारा लाए गए कमल के फूल किसी साधारण जलाशय से नहीं, बल्कि मानसरोवर से आए हैं। वे इन फूलों की पवित्रता और महत्व को रेखांकित कर रहे हैं। व्याख्या। कवि कहते हैं कि वे जो कमल के फूल लाए हैं, वे किसी साधारण स्थान से नहीं, बल्कि मानसरोवर के बीच से लाए गए हैं, इसलिए इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। वे यह भी मानते हैं कि यदि इन फूलों को भूल भी माना जाए, तो यह एक अच्छी भूल होगी,
क्योंकि ये पवित्रता और श्रद्धा से भरे हुए हैं। इसका अर्थ यह है कि अगर श्रद्धा को किसी ने एक भ्रम या भूल भी समझा, तो भी यह एक पवित्र और मूल्यवान भूल होगी। यहाँ मानसरोवर प्रतीक है आत्मिक शुद्धता और ज्ञान के स्रोत का। विशेषता, यहाँ मानसरोवर का प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया है, जो पवित्रता और उच्चता का द्योतक है। कवि ने यह स्पष्ट किया है कि श्रद्धा और आस्था को साधारण भूल नहीं समझना चाहिए। यह पंक्तियां यह दर्शाती हैं कि सच्ची आस्था कठिनाइयों के बाद प्राप्त होती है और इसे सम्मान मिलना चाहिए। 1 मार्क क्वेश्चंस। प्रश्न, कवि ने किस फूल का उल्लेख किया है? उत्तर, कमल के फूल। प्रश्न, कवि ने कमल के फूल को किसका प्रतीक माना है? उत्तर, भूल का। प्रश्न, कवि कमल के फूलों को कहाँ से लाया है? उत्तर, मानसरोवर से। प्रश्न, कवि ने कमल के फूलों को किसके आंचल में भरने की इच्छा व्यक्त की है? उत्तर, माँ के आंचल में। प्रश्न, कवि को कमल के फूलों का वजन कैसा लगता है? उत्तर, कष्टदायक। प्रश्न, कवि के अनुसार कमल के फूल क्या हैं? उत्तर, भून। प्रश्न, कवि ने कमल के फूलों को किस नदी के तीर से नहीं लाया है? उत्तर, किसी नदी के तीर से। प्रश्न, कवि के अनुसार कमल के फूल किसके लिए प्रिय हैं? उत्तर, देवताओं के लिए। प्रश्न, कवि ने कमल के फूलों को किसके प्रतीक के रूप में प्रयुक्त किया है? उत्तर, श्रद्धा और आस्था के। प्रश्न, कवि ने कमल के फूलों को किस सरोवर से लाया है? उत्तर, मानसरोवर से। प्रश्न, कवि ने कमल के फूलों को किसके लिए अर्पित किया है? उत्तर, माँ सरस्वती के लिए। प्रश्न, कवि के अनुसार कमल के फूल किस चेतना का प्रतीक है? उत्तर, सात्विक चेतना का। प्रश्न, कवि ने कमल के फूलों को किस रूप में देखा है? उत्तर, भूल और श्रद्धा के रूप में। प्रश्न, कवि ने कमल के फूलों को किसके आंचल में भरने की इच्छा व्यक्त की है? उत्तर, माँ के आंचल में। प्रश्न, कवि के अनुसार कमल के फूल किसके लिए स्वीकार्य हैं? उत्तर, आदिशक्ति के लिए। प्रश्न, कवि ने कमल के फूलों को किसके प्रतीक के रूप में प्रयुक्त किया है? उत्तर, ज्ञान और आध्यात्मिक चेतना के। प्रश्न, कवि ने कमल के फूलों को किस रूप में देखा है? उत्तर, भूल और श्रद्धा के रूप में। प्रश्न, कवि के अनुसार कमल के फूल किसके लिए प्रिय हैं? उत्तर, देवताओं के लिए। प्रश्न, कवि ने कमल के फूलों को किस सरोवर से लाया है? उत्तर, मानसरोवर से। प्रश्न, कवि ने कमल के फूलों को किसके लिए अर्पित किया है? उत्तर, माँ सरस्वती के लिए। टिप्पणी 1। कमल के फूल का प्रतीकात्मक अर्थ। कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कमल के फूल को भूल और श्रद्धा दोनों का प्रतीक माना है। यह फूल मानसरोवर से लाया गया है, जो पवित्रता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। कवि इसे अपनी भूलों के लिए क्षमायाचना के रूप में अर्पित करता है, लेकिन साथ ही यह फूल उसकी श्रद्धा और आस्था का भी प्रतीक है। कमल का फूल भारतीय संस्कृति और साहित्य में एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह शुद्धता, सौंदर्य और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक माना जाता है। कवि ने इस फूल को मानसरोवर से लाने का उल्लेख किया है, जो हिमालय की पवित्र झील है और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र मानी जाती है। इससे स्पष्ट है कि कवि ने कमल के फूल को केवल एक साधारण फूल नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक और भावनात्मक महत्व दिया है। कवि इसे अपनी भूलों का प्रतीक मानता है, लेकिन साथ ही यह फूल उसकी श्रद्धा और आस्था का भी प्रतीक है। वह चाहता है कि ये फूल माँ के आंचल में भर जाए, ताकि उसका मन हल्का हो सके। यहाँ कमल का फूल दोहरे अर्थ को प्रकट करता है, एक और यह भूलों का प्रतीक है, तो दूसरी ओर यह श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। इस प्रकार कवि ने कमल के फूल के माध्यम से मानवीय भावनाओं और आध्यात्मिक चेतना को गहराई से व्यक्त किया है। 2. माँ के आंचल का महत्व। कवि ने कमल के फूलों को माँ के आंचल में भरने की इच्छा व्यक्त की है। यहाँ माँ का आंचल सुरक्षा, श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। कवि चाहता है कि उसकी भूलों और श्रद्धा के प्रतीक ये फूल माँ के आंचल में समा जाए, ताकि उसका मन हल्का हो सके। माँ का आंचल भारतीय संस्कृति में सुरक्षा,
प्यार और श्रद्धा का प्रतीक है। कवि ने इसका प्रयोग करके अपनी भावनाओं को गहराई से व्यक्त किया है। वह चाहता है कि उसकी भूलों और श्रद्धा के प्रतीक कमल के फूल माँ के आंचल में समा जाए। यहाँ माँ का आंचल एक ऐसा स्थान है जहाँ सभी भूलें और पाप धुल जाते हैं और मन को शांति मिलती है। कवि को कमल के फूलों का वजन कष्टदायक लगता है और वह चाहता है कि ये फूल माँ के आंचल में भर जाए ताकि उसका मन हल्का हो सके। यहाँ माँ का आंचल न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक सुरक्षा का भी प्रतीक है। कवि ने इसके माध्यम से यह संदेश दिया है कि माँ की शरण में सभी कष्ट और भूलें धुल जाती हैं। इस प्रकार माँ के आंचल का प्रतीक कविता को गहराई और भावनात्मक ऊंचाई प्रदान करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट टाइम।